अगर जवान ज्यादा है ना तो फिर कहना पड़ेगा जवान हुजूर से दूर नहीं हो रहा है, जवान हुजूर के करीब होता चला जा रहा है। जवान हुजूर के करीब होते चले जा रहे हैं। और यही वजह है, यही वजह है एक कोने में जमीन के एक हिस्से पे आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लगी। पूरे हिंदुस्तान नहीं दुनिया का एक एक नौजवान आई लव मोहम्मद कह रहा है। आपको कोई लकवा मार गया जो नहीं बोले? भाई जी ने नहीं बोलना, पीछे उठ के चले जाएं, इसलिए कि मुझे आगे वो चाहिए जो बोलना जानते हैं। और आप बताओ, तो ऐसे लोग भी आएंगे जो दिक्कत पैदा करेंगे। इन बच्चों को लेके आओ ताकि इन्हें पता चले कि हम हुजूर के हैं और हुजूर हमारे हैं। मैं इन बच्चों के माँ बाप को दुआ दे के कहता हूं, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को जन्नती बना दे, क्योंकि ऐसे बच्चों को परवरिश दे रहे हैं कि जो बच्चे हुजूर के लिए अपना वक्त और अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, है ना? वरना लोग इश्क करने के लिए एक उम्र होती है ना भाई, इश्क करने की एक उम्र होती है। लोग आशिक तब बनते हैं जब अकल आती है, लोग दीवाने तब बनते हैं जब अकल आती है। इनसे पूछो लंदन क्या है पता नहीं, पेरिस क्या है पता नहीं, कश्मीर क्या है पता नहीं, इनसे खूबसूरत जगहों के नाम बताओ, नहीं जानेंगे। कब जानेंगे? जब ये समझदार हो जाएंगे। लेकिन इन नासमझ बच्चों से पूछो हुजूर कौन है, तो ये छोटे बच्चे भी कहेंगे सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ है तनागी से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। गोया ये बच्चे कहेंगे कि दुनिया को अक्ल वाले जानते हैं और हुजूर वो है जिन्हें दुनिया जान करके अक्लमंद बन जाया। ये मेरे हुजूर के रिश्ते का कमाल है। खुदा सलामत रखे। तोते देखे बिल्कुल ठीक कही, इतने बड़े होते। तोता कैसा होता? चोंच लाल। बाजार में जाना, दो तरह के तोते होंगे। एक तोता आप पूछोगे कितने का, तो वो कहेगा 150 रुपए। और सेम वैसे ही दूसरा तोता पिंजरे में होगा, उससे पूछना ये कितने का, वो कहेगा 5000 का। अब आप उससे ये पूछना ये 150 रुपए वाला भी हरा है, 5000 वाला भी हरा है, चोंच इसकी भी लाल इसकी भी लाल, कीमत में फर्क क्यों? तो दुकान वाला बताएगा ये जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। समझ रहे बात? ये 150 रुपए वाला जो है ये बोलता नहीं है, और ये 5000 का इसलिए क्योंकि ये बोला करता है। तो कीमत किसकी ज्यादा होती है, बोलने वालों की या? हाँ तो फिर बोलेंगे, कितनी जोर से बोलेंगे? बोले जरा सुभान अल्लाह। ठीक है, ये महफिल हुजूर के मिलाद की खुशी में सजी है ना, मिलाद मुस्तफा के हवाले, मिलाद मुस्तफा के हवाले से सजी। याद रखें कई बार ना लोग ऐसी भी दलीलें लेके आएंगे कि सहाबा ने मिलाद मनाया था, अबू बकर ने मिलाद मनाया, कि उमर ने मिलाद मनाया। मैं कहता हूँ सीधी सी एक बात जवानों उनसे कहो कि सहाबा तो छोड़ो, हजरत आदम से लेके ईसा तक एक नबी बता दो जिसने मेरे नबी के आने का ऐलान ना किया हो। मैंने बहुत ऊपर की बात की, एक नबी बता दो जिसने उनका मिलाद ना मनाया, जिसने उनका मिलाद ना मनाया। हजरत आदम से ईसा तक हर नबी ये कहता रहा कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब आ गए तो हर सुन्नी कह रहा कि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। फिर क्यों ना हर गली से आवाज आए सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। और यही तो इसे लोग शिर्क कहते हैं, इसे लोग नाजायज कहते हैं। तो सुनो, चलो आला हज़रत को नहीं मानते, उनके ऊपर की बात का मुहद्दिस देलवी जिन्हें वहाबी भी मुहद्दिस मानते हैं, इंसाफ के साथ बात कर रहा हूं, वहाबी भी जिन्हें मुहद्दिस मानते हैं, जिनकी हदीसों को वहाबी भी पढ़ते, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस जमीन पे हुजूर की मिलाद का जिक्र होता है, हुजूर की विलादत की बातें होती हैं, अल्लाह 1 साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। इतनी बात समझ में
में आ गई? जिस जमीन पे हुजूर का मिलाद मनाया जाता है, 1 साल तक अल्लाह उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाता है। और आगे लिखते हैं, कहते हैं कि और 1 साल तक अल्लाह उस जमीन से मुसीबतों को दूर फरमा दिया करता है। इतनी बात समझ में आ गई समझ में। और एक बात बता दूं आपको, एक बात बता दूं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां मेरे नबी की विलादत का जश्न न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हुजूर की आमद पे घर न सजते हो। आला हजरत को कुछ मुल्क वाले जानते, हर मुल्क में आला हजरत को नहीं जाना जाता, लेकिन जहां आला हजरत को नहीं जाना जाता वहां भी मिलाद मनाया जाता। उनसे पूछो आप मिलाद कैसे मनाते हो, तो वो कहते हैं ये मिलाद आज का तरीका नहीं है, हमने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है, उन्होंने अपने बाप से सीखा है। यहाँ तक बताया गया कि ये जो मिलाद मनाया जा रहा है ये आला हज़रत के दौर से नहीं बल्कि मदीने वाले मोहम्मद के दौर से मनाया जा रहा है। सुभान बहुत पहले से मिलाद मनाया जा रहा है, तो मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हुजूर का मिलाद मनाया। और एक मोटी सी बात, मोटी सी बात, एक बात बताओ, एक बात बताओ, हुजूर किसके? कौन है हुजूर? किसके? हमारे हैं ना। तो उनकी बात करने के लिए हमें दलील ढूंढनी पड़ेगी, कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई प्रूफ कि भाई उनकी बात करनी है, किस किताब में लिखा है। मुझे एक बात बताओ, हमारे खानदान में चौथी या पांचवी पीढ़ी में ऊपर कोई जमींदार पैदा हुआ होता है या कोई राजा हुआ होता है या कोई उनमें वली होता है या कोई बड़ा काबिल बंदा होता है, तो हम अपनी नस्लों को किससे सुनाते हैं? अबे सुन, हमारे तीसरे नंबर के जो बाप थे ना, अल्लाह ने उन्हें बड़ा इल्म दिया। बताते हैं कि नहीं बताते? उन्हें बताने के लिए कोई हवाले की जरूरत होती है, कोई कहता कि किस किताब में लिखा है। एक बात बताओ, जब हुजूर हमारे हैं तो उनकी बात करने के लिए अलग से दलील की जरूरत क्या है? उसके लिए भी कोई दलील की जरूरत है? हुजूर हमारे हैं तो अब हम उनकी बात सिर्फ जलसे में ही नहीं, सिर्फ महफिल में नहीं, हम तो तन्हाई में भी नबी नबी करेंगे, हम तो बिस्तर पे भी नबी नबी करेंगे, हम तो खेतों में नबी नबी करेंगे, हम मजदूरी करने जाएंगे तब भी नबी नबी करेंगे, हम किसानी करेंगे तब भी नबी नबी करेंगे, और डंके की चोट पे कहेंगे कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। अल्लाह सलामत रखे। तो ये नबी का जिक्र है, हुजूर का मिलाद, खुदा करे हर साल और धूमधाम से मनाएंगे इंशाअल्लाह। और ये फिक्र मत करना कि भीड़ नहीं आई, हुजूर की बारगाह में भीड़ नहीं, दिल देखे जाते हैं, दिल देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है हाजिरी खाली मेंबर वाले लोगों की लगेगी हुजूर की बारगाह में? नहीं, हुजूर की बारगाह में इस बच्चे की भी हाजिरी लग गई है, इन छोटे छोटे बच्चों की भी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लग गई है। हुजूर से फरिश्ते कहते होंगे या रसूल अल्लाह, देखे ना छोटे छोटे बच्चे भी महफिल में आपको याद कर रहे हैं। हाँ, तो हुजूर को खबर जाती है, हुजूर को मेरे नबी ने फरमाया, साहब फरमाया, जो दिल से दुरूद पढ़ता है मैं अपने कानों से सुनता हूँ, और जो बेदिली से पढ़ता है उसका दुरूद फरिश्ते लेके आते हैं। तो हुजूर का नाम जब भी लो ना तो दिल से ले, ताकि डायरेक्ट बात हुजूर तक करेंगे ना। और अगली बात करूंगा, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात हजम हो जाए। मिलाद, झंडे, एक बात और कही जाती है, ओ भाई इतने झंडे लगा रहे हो, इनकी क्या जरूरत है, इसकी जगह गरीबों में दुपट्टे बांट दो, इन झंडों की क्या जरूरत, 4 दिन बाद उड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, झंडे, अगर मैं झंडे पे बात करूं तो इलेक्शन आ रहा है, बड़ी कमजोरी से बोल रहे हो। हाँ, तो मैं जो बोलूं जवाब भी दो, सुनने का मतलब ये है, इलेक्शन आ रहा है कि नहीं, है ना? बड़ा वाला इलेक्शन होता है, तो आपने देखा होगा साइकिल का झंडा लगा होता है किसी के दरवाजे पे, कौन सी पार्टी का माना जाता है वो? है ना? और हाथी का झंडा लगा होता है तो मायावती का।
और अगर पंजे का ऐसे झंडा होता है तो कांग्रेस का, है ना, समझ रहे हैं ना इतनी बात। और अगर फूल का झंडा लगा होता है तो बीजेपी का ना, क्या मतलब, झंडे से पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी पार्टी का बंदा है। साइकिल का लगाया तो समाजवादी के कहलाए, हाथी का लगाया तो मायावती के कहलाए, पंजे का लगाया तो कांग्रेस के कहलाए, फूल का लगाया तो बीजेपी वाले कहलाए। ईद मिलादुन नबी के झंडे लगाया करो, मोहम्मद वाले कहलाया करो। ईद मिलादुन नबी का झंडा लगाओ तो हुजूर वाले कहे जाओ, तो फिर इस झंडे पे झगड़ा कर, नहीं नहीं नहीं, इसकी जगह दुपट्टे बांट देते। मैंने कहा हम बरेली वाले लोग हैं, तुझसे किसने कह दिया हम बेटियों के दुपट्टे उतार के झंडे बनाते हैं, या जो झंडे लगाते हैं उनकी बेटियों पे दुपट्टे नहीं होते हैं। हम बरेलवी लोग हैं, हम आला हजरत वाले लोग हैं। जा गरीब बेटियों के नाम लिख के लेके आ, खुदा की कसम खा के कहते हैं जब 12वीं का चांद निकलेगा हम गरीबों में दुपट्टे भी बांटेंगे, झंडे भी लगाएंगे, और ये कहेंगे खुदा की कसम ये झंडा भी मदीने वाले के सदके में है और बेटियों का दुपट्टा भी मदीने वाले के सदके। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार जब हर पार्टी का एक झंडा हो सकता है तो मेरे हुजूर का झंडा नहीं होगा? होना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? बिला वजह में शोर, झंडा नहीं लगाओ, झंडा हम लगाएंगे, हम झंडा लगाएंगे। और ये बिदअत नहीं है, ये शिर्क नहीं है, ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन की सुन्नत है। और याद रखिएगा जो हुजूर की विलादत का जश्न मनाता है ना, जो उनकी विलादत का जश्न मनाता है, हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाया करते हैं। हुजूर उस पे खास तवज्जो फरमाते हैं। बेटा पैदा हो ना किसी घर में, बेटा मुखिया पूरे मोहल्ले को लड्डू बांट लिया, कुछ भी नहीं है, मोबाइल बेच दिया चचा ने, लड्डू बांटो भतीजा आया है। अगर बेटों की हम खुशी मना सकते हैं तो मदीने वाले मुस्तफा की खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं? यही तो मसला है। फिर कहते नहीं नहीं नहीं, इस दिन तो इंतकाल हुआ था हुजूर का, 12 वफात, ये जो जुमले बोले जाते हैं ना, ये वहाबियों के दिया हुआ जुमला है। 12 वफात, वफात मींस मौत। वो ये अजबर कराना चाहते हैं कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है। मैंने कहा चलो मान लिया कि 12 तारीख को हुजूर का विसाल हुआ है, मान लिया, लेकिन मिलाद हम फिर भी मनाएंगे। कहता क्यों? उस दिन तो गम का दिन है, सहाबा रो रो के निडाल थे। मैंने कहा मेरे हुजूर फरमाते हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी तुम्हारे लिए बेहतर, मेरा जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी आपने दाद दी है, कसम से कह रहा हूं। हमारी फिक्र मुर्गे हमारी फिक्र तो आप लोगों की सुभान अल्लाह है ना। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है ना। पीछे वाले लोग भी दिल से सुन रहे है ना। चचा बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़ापा उम्र से नहीं आता, कई बार 70 साल में बंदा जवान रहता है, कभी 22 में बूढ़ा होता है। इसलिए जज्बात जवान रहने चाहिए। मैं क्या बात आपसे कह रहा था? भूल गए आप लोग? नहीं ना, मैंने क्या कहा था? सलामत में दे, ये 12 वफात कहलवाया जाता है, 12 वफात, ठीक है। इसलिए ताकि हमें ये अजबर करा दिया जाए कि हुजूर मर गए। गम उसका होता जो मर जाए, हमारा नबी जिंदा है। जितने मानते वही बोले जिंदा है। हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी का जिंदा होते तो दिखते ना। तो मैंने दिखते हैं ना, तो कह रहा मैं तो 5 महीने से उनके रोजे पे ड्यूटी कर रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखे। मैंने कहा 40 काफिर खड़े थे हुजूर की चौखट पे हिजरत की रात, और सरकार उनके सामने से निकल के गए।
जब 40 को दिखाई न दिए दरवाजे से गुजरते हुए, तो 4 को क्या नजर आएंगे? का फिर देखा किसने? हम कैसे मान ले के जिंदा है? मैंने कहा तू नहीं मानेगा। हुजूर उन्हें दिखाई देते हैं जो अदब से जाया करते हैं, जो इश्क से जाया करते हैं। का कौन गया? का मेरा इमाम अहमद रजा गया है, बरेली का ताजदार मदीने गया है, और एक तमन्ना लेकर के गया था, सरकार बगैर देखे आप पे सलाम पड़ा है, पूरी जिंदगी बगैर देखे आपकी नाते पड़ी है। आज अहमद रजा मदीने आ गया है, आज बगैर देखे नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकार पहले जलवा दिखाइए, फिर अहमद रजा आपके सर को देखेगा तो फिर झूम के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आपके माथे को देखेगा तब कहेगा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जमीन सआदत पे लाखों सलाम। सरकार जलवा दिखाइए, आपकी आंखों को पहले देखूंगा, फिर कहूंगा नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते गए रोते गए लेकिन दीदार नहीं हुआ है। उसके बाद रो के कहते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे इतना कहा है सारे दर पर्दे हट गए, सामने मुस्तफा का जलवा था। आला हजरत ने हुजूर को देखा और तड़प के कहा था तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। तैयार है भाई? है ना? कमेटी वाले हाथ उठा दे, कितने बैठे हैं कमेटी वाले? वाह वाह, सलामत रहे। खुदा करे आज ये जलसे की कमेटी वाले करा रहे, कहलाए रहे जा रहे हैं, कयामत में हुजूर वाले कहे जाते रहे। ये नेक काम करते रहना चाहिए। खुदा आपको सलामत रखे, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हुजूर उन्हें दिखाई देते जो इश्क के साथ मदीने जाते। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मदीने घूम आए हैं, कुछ लोग इस महफिल में है ना? हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। मैं हाँ, ये मेरी तकरीर ही का हिस्सा जो मैंने सवाल किया है। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उन्हें एक बार हुजूर का मदीना दिखाए, एक बार जरूर दिखा। और ये नहीं कि खाली आला हज़रत ने देखा, खाली आला हज़रत ने नहीं देखा, कितने आशिक ऐसे गरीब गए और हुजूर का दीदार करके लौटे, हुजूर का दीदार करके लौटे। ये दिल होना चाहिए। दिल आपका जब इश्क का नगीना होगा ना, तो फिर सामने हुजूर का जलवा होता है ना? सामने हुजूर का, मुझे वो बात याद आ गई, ये बता दूं आपको। एक साहब हज करके आए, बड़े गरीब बंदे थे, बहुत गरीब। जब से वो हज करके लौटे ना, बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग थे, कोई काम करते थे मजदूरी। जब आए ना हज करके वापस, तो आंखें बंद रखते थे, खोलते ही नहीं, बहुत कम आंखें खोलते थे, फुर्सत मिलती आंखें बंद कर लेते। किसी ने कहा चाचा जब से लौटे हो ना हज से, आंखें बंद क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा था एक राज है इसमें, एक राज है इसमें। बेटे यहाँ जो कुर्सी ले लो, तुम तकरीर करो, हम सुनो। आ जाओ, बस करें भाई, बस ठीक है। मुझे बोलने दे जरा, आप ना कहें कुछ मैं कह लूंगा, मेरे भाई हैं ये, कोई बात नहीं है। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है, तो थोड़ा सा मीठे लफ्जों में, ज्यादा सख्त में नहीं, ठीक है? तवज्जो है ना? हाँ, मुझे पसीना आ रहा है, मैं इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ख्याल करें इस पसीने का। खुदा आपको सलामत रखे। तो वो हज से लौटे ना, तो आंखें बंद ही रखते थे। उनसे पूछा चाचा आपकी आंखें बंद रहती हैं, कभी खोलते? बहुत कम खोलते। उन्होंने कहा इसमें राज है बेटे। कहा क्या राज है? कहा बड़े जमाने से तमन्ना थी हुजूर का मदीना देखने, लेकिन मैं बड़ा गरीब था, एक जमाना लग गया तैयारी करते करते, एक जमाने तक पैसा इकट्ठा किया, और आखिरी पड़ाव में जिंदगी के हुजूर के मदीने में हाजिरी हो गई। कहा जब मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा, मैं दीवाना था और बड़ी तड़प थी मेरे सीने में। कहा जब जालियां हुजूर के रोजे के सामने आई ना, तो कहने लगे बेटे मैं अपने आप को रोक ना सका, मैंने दौड़ के हुजूर की जालियां पकड़ी। कहा वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने ना मुझे पकड़ा और कहा शिर्क, हाजी शिर्क। उसने शिर्क कह के ना मुझे छुटाने की कोशिश की,
लेकिन मैं कैसे छोड़ देता यार, पूरी जिंदगी की तड़प मेरे सीने में थी। कहा उसने पूरी ताकत लगा दी, मैंने नहीं छोड़ा। वो इधर खींचता था, मैं हुजूर की जाली पकड़े हुए था। कहा उसने फिर जोर से लाठी मारी मेरे हाथ पे। कहा जैसी लाठी लगी बूढ़ा था, दर्द बहुत तेज उठा, बर्दाश्त न कर सका, बेहोश होके गिर गया। उसने कहा जब मैं बेहोश होके गिरा ना, तो इधर आंख लगी, उधर मैंने ख्वाब में हुजूर को देखना शुरू कर दिया था। जब लाठी लगी और मैं बेहोश होके गिरा ना, तो मैं क्या देखता हूँ, हुजूर बैठे और मैं बैठा हूँ। जिस हाथ में लाठी लगी है ना, हुजूर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और हाथ फेर के कह रहे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कितनी दुख उठा के यहां तक पहुंचा हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं फिर हुजूर सीने से लगा के कहते हैं दुख न कर, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, महबूब तक आने के लिए तकलीफें उठानी पड़ जाती हैं। उसने कहा आज भी इसीलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर हुजूर ख्वाब में तशरीफ ले आए। तो ये ताल्लुकात दिल के होते हैं, दिल के होते हैं, जो हुजूर को जिंदा मानते हैं और ये अकीदा लेके जाते हैं, फिर हुजूर उन्हें ज़ियारत नसीब कराते हैं। हाँ, बात की जाती बोले हुजूर को इल्म गैब नहीं, हुजूर को क्या पता है, हुजूर को क्या पता है। सारी बात छोड़ यार, हुजूर को तो उस शय का भी पता है जो उनके मदीने में है। ये बात भी लोग कहते हैं कि मदीने शरीफ की नियत से नहीं जाना चाहिए, हुजूर के रोजे की हाजिरी की नियत लेके जाना ये शिर्क है, ये वहां भी लोग कहते हैं। और मेरा इमाम कहता काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हम तो अगर हज को भी जा रहे हैं तो मदीने ही बता रहे हैं, क्योंकि उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। तो हुजूर को हर उस शय की खबर है, हर शय की खबर है, क्योंकि हुजूर के मदीने से आज भी आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज यहाँ बैठे हो ना, खेत में बैठे हो, हुजूर जानते हैं, मैं नहीं जानता आपके बाप का नाम क्या है, बच्चों के बाप का नाम क्या, ये किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर हर शख्स का नाम जानते हैं, हर शख्स के बाप का नाम जानते हैं, हर एक बच्चे के खानदान को जानते हैं, किसकी माँ कौन है ये भी हुजूर को पता है, किसका बाप कौन है ये भी हुजूर को पता है। तभी बरेली से आवाज आती है और कोई गैब क्या, तुमसे लिहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों सलाम। आवाज आती है, ठीक है ना, जब ना खुदा की छुपा, थक गए हो नहीं थके फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दूर, ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी, अब वो अपना अपना नसीब है। हुजूर आए, माँ बाप, आप कहोगे माँ बाप को अगर तो पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं, औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते, हाँ बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएं दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रख दी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है, इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत है ना, माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डाल, अब इस पे मेरा कब्जा नहीं, बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है।
कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा रहा, अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर। बाप कितने साल पालता औलाद को? 25 साल कम से कम है ना, 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल में पलता है। 2.5 साल इससे नहीं पलता है। कह रहा नहीं जी, दवा बड़ी महंगी है, यहां से ले लो मेडिकल, डॉक्टर की फीस मुश्किल है, यहीं से ले लो। नौजवानों, अगर बाप मांग ले तो बदन की खाल उतार के दे देना, खाल उतार के दे देना। इसलिए कि अगर खाल उतार के उसके पैर का जूता बना दो, तब भी उसके एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता। और याद रखिए, 2 लोगों को अल्लाह सजा दुनिया में देता है। कितने लोगों? 2 लोगों को। 2 तरह के जुल्म करने वालों को सजा दुनिया में दे दी जाती है। नंबर 1, जुल्म करने वाले सजा दुनिया में ही पाएगा। कभी पड़ोसी पर सितम न करना, कभी तंग न करना पड़ोसी, वरना वो दिन आएगा कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जितना सताओगे पड़ोसी को, उससे बुरे दिन तुम्हारी जिंदगी में आए। आज तो मजाल है, जिसके पास पावर है, जिसके 4 बेटे लट्ठे चलाने वाले, वो तो फिर किसी से दबी नहीं रहे। वो कह रहा देख लूंगा, बोले यार बुरा गुड्डू के आज लट है ना, आज कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन तेरी हड्डियां साथ छोड़ेंगे, तेरी कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तेरी जबान नहीं खुलेगी पूरी तरह, तब तेरे बेटे भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। आज इन्हीं बेटे के जोर पे ना गरीब को जीने नहीं दे रहा। कह रहा निकलना बंद कर दूंगा यार, है कि सभा में मेरे आगे निकले। ये ताने होते हमारे, किसी पर सितम न करना। जानते हो, मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, बादशाह का महल। तो महल के एक कोने में ना अंदर को दब के थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया इस छप्पर में क्या रखा, इससे बड़ी जमीन ले ले, हम बड़ा मकान बना देते हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। आज कितने बेवकूफ है ना, जैसे अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लग रहा। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते हैं। तुम नहीं जानते हो, जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो। अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा बूढ़ी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा। कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की यादें हैं, इसकी दीवार में मेरे खानदान की यादें हैं। अगर ये छप्पर दीवारें चली गई तो मेरे बुजुर्गों की याद चली जाएगी। ये कह के वो इनकार करती रखी। बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाहर गई, बादशाह को मौका मिल गया। उसने जल्दी जल्दी भीड़ लगा करके उस हवेली को हटाया, छप्पर को हटा करके महल की दीवार सीधी कर दी। कुछ वक्त के बाद जब बूढ़ी लौटी, उसने देखा उसका वहां पे मकान नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, का बादशाह ने दीवार सीधी कर ली है, तेरा छप्पर तोड़ दिया गया है। उसने एक चीख मारी, आसमान की तरफ देखा और रो के कहा था मालिक, जब मेरा मकान
तोड़ा जा रहा था, मैं तो नकी थी, मगर तू कहां था? तू बता दे, क्या तू ये मकान नकी देख रहा था? तेरे सामने मेरा मकान तोड़ा गया है। या अल्लाह फैसला फरमा दे। जैसे उसने इतना कहा है, अल्लाह ने बादशाह के पूरे महल को ऐसे की जमीन के अंदर धसा दिया, दफन कर दिया और दुनिया को बता दिया, ओ लोगों जुल्म न करना, इसलिए कि जालिमों को सिला दुनिया की में दिया जाए। जालिम को दुनिया में सजा दी जाती है। नंबर 2, माँ बाप के नाफरमान, इनको भी सजा दुनिया में ही दी जाती है। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, ये दुनिया ही में सता के मरेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बाप पे लट फेरा और अपने बेटे को आईपीएस बना के तुम समझते हो तुम मर्सिडीज में घूमोगे। वो दिन नहीं, वो दिन जब तक नहीं आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम पे चप्पल बजाए, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान, आज ना बड़ी आसानी से कह देते हैं अब्बा बड़ा खराब है, फलाना खराब है, अभी अब्बा पे भी तकलीफ। हाँ, ऐसे भी लोग कहते हैं अब्बा पे भी तकलीफ कर दो, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिए, बाप कोई खराब नहीं होता, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। क्या बाप इतना खराब है, हमें जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तो सुन, वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है। वो कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता है, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती है। कहा क्यों? कि एकदम रोने लगती है अम्मा। याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा। अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता है? ना आजमाया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है। वो भी बार बार पूछता, आया ना अभी लड़का, आया कि नहीं अभी लड़का? क्यों पूछ रहा है? इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम, बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता है। ये अलग बात है, वो तुम्हें रोक नहीं सकता। कितना प्यार करता है जानते हो आप? कितना प्यार करता है? सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिसकी तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेके निकल लेगी। हाँ, एक अमीरजादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, बीवी ने कहा तलाक दे, तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, अब तू मुझे क्या रखेगा? उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे माँ नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। अब्बा से कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पेटेंट कर दे। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी। कभी देखो सर्दी की रात आए तो हाथ में लाठी लेकर के रोड में बूढ़ा खड़ा मिले, उससे पूछो क्यों खड़ा? कहेगा बेटा काम पे गया, अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है? कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं? बताएंगे हाथ उठा के? हैं? माशाल्लाह, आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। वादा करो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें, अब दौर कलम का आ गया।
कलम कहाँ गया? आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1,00,000 कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो, अगर बस्ती छोटी भी है हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला कामयाब वो नहीं होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब वो नहीं होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली, ये भी लिखो, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम जीशान नहीं है जगह, फिर क्या करो? चोरी, डकैती, या फिर भी उदारा बदल दो अपने आप को। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने नहीं यार, असल में बता, मैं ना मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया। ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए हो, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग, या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हजार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है। हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूँ किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते, जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, धर्म नहीं। आप बनो तो किसी चीज का इलाज, हम तो बोझ बन के रह गए जमीन। हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन, किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात, लॉकडाउन लगा, तुम्हारे गांव में लगा था क्या नहीं, ये पूछ रहा हूँ। है बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी, वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे? पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है, तो कह रहे अच्छा, तो ना कहाँ दुकान तो बंद है, कहाँ ना नीचे को हाथ डालिए, यही था ना। कितना भरोसा एक दूसरे पे, न लेने वाला देने वाले को देख पा रहा था, न देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था, इतना भरोसा। 50 का नोट सरकाया अंदर, एनी बात। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी है। हाँ, मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। जरा सा लॉकडाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत ना हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत ना हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि साथ देख के नहीं काम देख के लोग दौड़े, और ये कोई ना पूछे कि साथ का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आए। करेंगे इंशाअल्लाह, कामयाबी आती है। पढ़ेंगे बच्चे, पबजी कितना खेलने में, और कौन सी तरीका है, मोबाइल चलाते हो? मैं आपको बताऊं बच्चों एक बात, पढ़ते हो? तुम्हें से कितने बच्चे पढ़ते हैं रात रात?
बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल मदरसा या किसी भी जगह पे, है ना, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं, खूब तरक्की करोगे आप। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से बताऊंगा, पढ़ो आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे, कल भीख मांगोगे। आज पढ़ लो, कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो आप। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों में होती है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत करो। और अगर कोई बाप नहीं पढ़ा रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें, आप उससे आप कुछ भी करके उसे राजी करें और कहें अब्बा हमें पढ़ाइए। और आप इतना पढ़ो कि अपनी बस्ती मोहब्बत गंज का नाम रोशन करो। दुनिया जान ले कि एक छोटी सी बस्ती से उठ करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन गया है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे आप भी बच्चों को। हुजूर आए, हुजूर ने इल्म का सबसे पहला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये कुरान ने पहली आयत कुरान पाक की नाज़िल हुई है। हमारे नबी पे इक़रा की आयत सबसे पहले नाज़िल हो रही है और हमारी कौम सबसे ज्यादा जाएगी। जब इल्म होगा तो मोहब्बतें होंगी, प्यार होगा और फिर कामयाबी होगी। ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है और 12वीं वाले का मिलाद हर साल मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर आखिर में नारा लगा के बताएं कैसे मनाएंगे। सरकार की आमद। इतनी जोर से नारा लगाओ कि आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक लोग सुन पाए। ठीक है ना। और जोर से बोले सरकार की आमद। बस यही जज्बा रहना चाहिए इंशाअल्लाह। रहेगा ना अगले साल। फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हुजूर रब की सबसे बड़ी नेमत है और हम आखिरी सांस तक हुजूर का चर्चा करेंगे, है ना इंशाअल्लाह। और अपनी नस्लों को हुजूर के बारे में बताएंगे। एक दिन हुजूर का जश्न मनाओगे, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।